और बात तो राज्यसभा चुनाव की, जहां राज्यसभा चुनाव में जिसको लेकर बड़ी खबर है, बीजेपी के तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया था, जिसके कारण रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। अब सामने कोई विपक्ष दल का प्रत्याशी नहीं होने के कारण बीजेपी के ही तीनों प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। वहीं बीजेपी से रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट को निर्विरोध चुन लिया गया। तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा से जीत का प्रमाण पत्र भी मिल गया है। बीजेपी में जश्न का माहौल है, उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और कांग्रेस का जो अंतर्कलह है, कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी हमने देखा होगा, इनके वरिष्ठ नेता कोई भी इस नॉमिनेशन फाइल करते समय या अन्य कहीं हमको दिखाई नहीं दिए, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने इस पर बयान देने के लिए कहा पीसी में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो नहीं बोले। ये बताता है कि कांग्रेस के अंदर की अंतर्कलह भी इस फॉर्म रिजेक्शन के कारण। सुप्रीम कोर्ट में न प्लस किया न माइनस, न रिजेक्ट किया न एक्सेप्ट किया, कल तक के लिए छोड़ दिया। तो आखिर सारे विधायकों को हमने दिल्ली बुलाया है। सब हम राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। हमने उनको लिखित में आवेदन सारे विधायकों के साथ दिया है। कारण क्या है कि अगर देश में न्याय नहीं बचेगा तो फिर क्रांति आएगी, और अगर क्रांति आएगी तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। इधर कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गया है। नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कोर्ट ने कल से सुनवाई करने के लिए कहा है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के चिल्लाने और सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होने वाला। चुनाव आयोग से तथ्य छुपाना कांग्रेस का अपना पाप है। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कल से सुनवाई के लिए कहा है। हालांकि कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जब लिस्टेड, जो अनलिस्टेड था उनका मैटर, उसको जब उन्होंने कहा कि इसको आप सुन लीजिए, सम अर्जेंसी इज देयर, कोर्ट ने कह दिया हम इलेक्शन प्रोसेस के बीच में इंटरवेन नहीं करेंगे। आप जो भी है आप इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं। जब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने फर्दर इंसिस्ट किया कि आज वो तीनों लोग चुन लिए जाएंगे और उसके बाद विल नॉट बी लेफ्ट विद एनी ऑप्शन, तो कोर्ट ने कहा वी विल हियर यू टुमारो बट वी विल नॉट इंटरवीन इन द इलेक्शन प्रोसेस। नामांकन रद्द होने की लड़ाई कांग्रेस सड़क से कोर्ट तक लड़ेगी। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन विवाद को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मीनाक्षी नटराजन को न्याय दो के नारे लगाए, निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मामले में लीपापोती कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नामांकन विवाद पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस के चिल्लाने और सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होने वाला। चुनाव आयोग से तथ्य छुपाना कांग्रेस का अपना पाप है। चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील, कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस के लिए अनुसंधान का विषय है। ये लड़ती भिड़ती कांग्रेस अपने खुद के कर्मों से धरातल पर जा रही है। रहा सवाल आपत्ति का, तो आपत्ति जनाए है। उच्चतम न्यायालय का फैसला है, निर्वाचन आयोग का फैसला सही फैसला है। अगर किसी के ऊपर मुकदमा है तो उसको जानकारी देनी चाहिए। अगर हमारे पास में संपत्तियां हैं तो उसे छुपाने पर आपका नामांकन रद्द हो सकता है। वही हुआ है, जिसमें कांग्रेस के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नामांकन में जानकारी छिपाने की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से रद्द कर दिया गया था। इसके बाद से सियासी पारा हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और मीनाक्षी नटराजन मामले पर बुलाई गई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच तीखी तनातनी साफ नजर आ रही है। चर्चा के दौरान जब हरीश चौधरी ने कहा कि हम कर लेंगे तो दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर उन्हें जवाब दिया। अब तो तब हो गई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को माइक सौंपते हुए बोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मंच पर ही साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है और चर्चा का विषय भी बन गया है। कांग्रेस के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा है। दिल्ली से आए नेता दिग्गजों की तौहीन कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। पहले हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच का वार्तालाप। के इशारे पर मध्य प्रदेश के चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल भैया जी हों, या जितने भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं, इनकी उपेक्षा और इनको अपमानित करने के बार बार दिल्ली का दूत आता है और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करके चला जाता है। और आप इस वीडियो में क्लियर देख रहे हैं कि किस तरह हरीश, जो उनके प्रभारी हैं चौधरी, वो किस तरह एक सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश का 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हों, उनको किस तरह वहां पर मंच पर क्लियर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे इससे लगता है कि अब शायद राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह जी को इस बात के लिए दबाव और विवश किया जा रहा है कि वो राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लें, अन्यथा हम उनको संन्यास दिलाने के लिए मजबूर कर देंगे। और मीनाक्षी नटराजन मामले पर बुलाई गई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच तीखी तनातनी साफ नजर आ रही है। चर्चा के दौरान जब हरीश चौधरी ने कहा कि हम कर लेंगे तो दिग्विजय सिंह ने हाथ जोड़कर उन्हें जवाब दिया। अब तो तब हो गई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को माइक सौंपते हुए बोलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मंच पर ही साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है और चर्चा का विषय भी बन गया है। कांग्रेस के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो रहा है। दिल्ली से आए नेता दिग्गजों की तौहीन कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। पहले हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच का वार्तालाप। के इशारे पर मध्य प्रदेश के चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल भैया जी हों, या जितने भी पुराने वरिष्ठ नेता हैं, इनकी उपेक्षा और इनको अपमानित करने के बार बार दिल्ली का दूत आता है और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेताओं को अपमानित करके चला जाता है। और आप इस वीडियो में क्लियर देख रहे हैं कि किस तरह हरीश, जो उनके प्रभारी हैं चौधरी, वो किस तरह एक सीनियर लीडर जो मध्य प्रदेश का 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हों, उनको किस तरह वहां पर मंच पर क्लियर बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे इससे लगता है कि अब शायद राजनीतिक तौर पर दिग्विजय सिंह जी को इस बात के लिए दबाव और विवश किया जा रहा है कि वो राजनीतिक तौर पर संन्यास ले लें, अन्यथा हम उनको संन्यास दिलाने के लिए मजबूर कर देंगे।